हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन अवर कॉलेज चैनल। आप सब लोग रोज इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और आजकल कक्षा 11-12 में आप लोग डिग्री का परिवर्तन पढ़ रहे हैं। आपको पहले वीडियो में पॉजिटिव डिग्री क्या होता है बताया गया, दूसरे वीडियो में कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कैसे इसके ट्रांसलेशन बनते हैं वो बताया गया, तीसरे में आपको सुपरलेटिव किस तरह के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं ये बताया गया। तो वो तीनों वीडियो का अध्ययन करने के बाद आप इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि आपने तीनों वीडियो नहीं देखा है तो इसके इंटरचेंज में आपको असुविधा होगी, दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने इसे देखा है पहले के 3 वीडियो, वो आसानी से समझ लेंगे। अगर नहीं देखा है तो उसको भी देखें और इसको समझने का प्रयास करें। यह है इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 11-12 में ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, परिवर्तन, डिग्रियों का आपसी परिवर्तन कराया जाता है। तो एक बार रिमाइंड करा दें आपको कि पॉजिटिव डिग्री में इस तरह के वाक्य होते हैं जैसे शीला इतनी सुंदर है जितना उसकी सहेली, शीला इतनी सुंदर नहीं है जितना उसकी सहेली, यानी इतना जितना। निगेटिव वाक्य होता है तो उतना जितना के लिए सो एज का प्रयोग करते हैं, और अगर अफर्मेटिव वाक्य होता है तो उतना जितना के लिए एज एज का प्रयोग करते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में तुलना वाले शब्द में ER लगा देते हैं, देन लगा देते हैं। कुछ शब्द बड़े होते हैं उनमें मोर लगाते हैं, ER नहीं लगाते, जैसे मोर ब्यूटीफुल। ER वाले हैं जैसे हार्टर है, फास्टर है, इस तरह के, और देन लगाते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में किसी की तुलना सबसे की जाती है तो उसमें EST जो होते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट है, बिगेस्ट है। कुछ शब्द होते हैं बड़े शब्द जैसे ग्रेट, बने बनाए होते हैं तो उनमें मोस्ट लगा देते हैं, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरह से। तो उनको आपस में बदलना है, अर्थ ना बदले और डिग्री बदल जाए। इस तरह से आप देखें, उत्तर प्रदेश इज हॉटर देन आसाम। उत्तर प्रदेश आसाम से ज्यादा गर्म है। तो इसमें जो है हॉटर, ER लगा है, देन लगा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है और उसे पॉजिटिव बनाना है। तो ये बात ध्यान रखना है, जब 2 के नाम दे दिए जाए, जैसे इसमें उत्तर प्रदेश और आसाम का नाम दे दिया गया, तो जब 2 के नाम दे दिया जाए तो इनका परिवर्तन पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ही हो सकता है, सुपरलेटिव में नहीं हो सकता है। तो जब ये कंपैरेटिव बना है और पॉजिटिव बनाना है अर्थात उतना जितना वाले में बनाना है, तो पहले तो अर्थ सेट करिए हिंदी में। जैसे लिखा है उत्तर प्रदेश आसाम से ज्यादा गर्म है, अर्थात आसाम उतना गर्म नहीं है जितना उत्तर प्रदेश, तो उतना जितना आया पॉजिटिव बन जाएगा। तो आसाम इज नॉट सो हॉट एज उत्तर प्रदेश। अर्थात अगर वाक्य जो ये पॉजिटिव कंपैरेटिव के परिवर्तन वाले होते हैं, अगर नॉट नहीं है तो लगाना पड़ जाता है, और है तो हटाना पड़ता है, तब बदलते हैं और अर्थ सही रहता है। तो आसाम इज नॉट सो हॉट एज उत्तर प्रदेश, इस तरह से बनाएंगे। सोनिया इज एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड। सोनिया इतनी सुंदर है जितना उसकी सहेली, अर्थात सोनिया उतनी ही सुंदर है जितना उसकी सहेली, यानी दोनों बराबर की तुलना। कंपैरेटिव बनाना है, इसमें निगेटिव नहीं है ना, तो निगेटिव अर्थात नॉट लगाना पड़ेगा, यानी सोनिया उतनी ही सुंदर है जितना उसकी सहेली, अर्थात उसकी सहेली सोनिया से ज्यादा सुंदर नहीं है। पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे कर लेते हैं। हर फ्रेंड इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सोनिया। हर फ्रेंड इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सोनिया, अर्थात उसकी सहेली सोनिया से ज्यादा सुंदर नहीं है। कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। कानपुर उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर से बड़ा है। जब देन एनी अदर आए तो इसका अर्थ होता है किसी भी से ज्यादा। तो जब किसी भी से ज्यादा होगा तो समझो सबसे ज्यादा हो जाएगा, और बनाना सुपरलेटिव है तो सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा के लिए बिगर है तो बिगेस्ट कर देंगे, सुपरलेटिव बन जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री पहले द भी लगाते हैं, उस दिन के वीडियो में आपको बताया भी गया था। तो कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर यूपी में सबसे बड़ा शहर है, सुपरलेटिव बन गया, यह कंपैरेटिव में बना हुआ था। यू आर नॉट एज गुड एज आई। तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना मैं। कंपैरेटिव बनाना है
जब यू और आई की तुलना हो रही है तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनता है। तो तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना मैं, अर्थात मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, यही तो कंपैरेटिव बनेगा। तो आई एम और गुड की डिग्री बनी होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो आई एम बेटर निगेटिव है ना, तो हटा रहे हैं निगेटिव को। आई एम बेटर देन यू, कंपैरेटिव में डिग्री लगती है और देन भी लगता है, तो आई एम बेटर देन यू अर्थ हुआ कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, और इसका अर्थ है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं हो। राम इज नॉट सो टॉल एज हरी, राम उतना लंबा नहीं है जितना हरी। इसमें राम और हरी दो की तुलना की गई है, तो दो के लिए तो बताया गया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ही परिवर्तन संभव है। कंपैरेटिव बनाएंगे तो पीछे वाले सब्जेक्ट पहले कर लेंगे, आगे वाले को पीछे कर देंगे। निगेटिव नहीं है तो निगेटिव करेंगे, अगर है तो हटाएंगे। तो इसमें नॉट है तो हटाना पड़ेगा। फिर से हिंदी सेट करिए कि राम उतना लंबा नहीं है जितना हरि, अर्थात हरि राम से ज्यादा लंबा है। तो हरि इज टॉलर देन राम, ई आर जोड़ा देन जोड़ा, हरि इज टॉलर देन राम, इस तरह से बना। नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज ताज, कोई भी इमारत उतना सुंदर नहीं है जितना ताज। नो अदर का अर्थ होता है कोई अन्य नहीं हो इसके समान, तब नो अदर का प्रयोग होता है। तो जब कोई भी इमारत इतना सुंदर नहीं जितना ताज, अर्थात ताज सबसे ज्यादा सुंदर हो गया, और बनाना भी सुपरलेटिव है। तो जब सबसे ज्यादा आए तो ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट लगाओ तो सुपरलेटिव वर्ड हो गया, क्योंकि इसमें ईएसटी तो जोड़ा नहीं जा सकता है, बड़ा शब्द है। तो ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताज जो यूनिक बिल्डिंग्स होती हैं अपने आप में, उसके पहले द भी लगाना चाहिए। तो द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आगे, गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, सोना सबसे ज्यादा मूल्यवान धातु है। सबसे ज्यादा, मोस्ट है तो कोई भी उसके समान ही सबसे ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव बनाएंगे। तो जब ये दिख रहा है कि सोना सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा मूल्यवान, अर्थात कोई भी इसके समान नहीं, तो जब कोई समान ना हो तो नो अदर से बना लेंगे कि नो अदर मेटल। और अभी बताया गया कि पॉजिटिव में सो एज या एज का प्रयोग होता है उतना जितना के लिए। तो सोना सबसे मूल्यवान धातु है, अर्थात नो अदर मेटल इज सो वैल्यूएबल एज गोल्ड। नो अदर मेटल इज सो वैल्यूएबल एज गोल्ड। वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट, बहुत कम खेल इतने लोकप्रिय हैं जितना क्रिकेट। तो बहुत कम खेल, अर्थात हैं तो बहुत कम लेकिन कुछ तो हैं। जब कुछ हैं तो जब कंपैरेटिव बनाना हो तो मोर देन मोस्ट अदर, और जिन शब्दों में डिग्री बन जाती है जैसे फास्ट, तो फास्टर देन मोस्ट अदर। चाहो तो मोस्ट अदर के बजाय मेनी अदर भी कह सकते हो। समझिए, बहुत कम खेल इतना लोकप्रिय है जितना क्रिकेट, अर्थात क्रिकेट कुछ खास लोकप्रिय खेलों में से है। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स, ये कंपैरेटिव बनेगा। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, क्रिकेट कुछ ज्यादा लोकप्रिय है, देन मोस्ट अदर गेम्स, कुछ खास खेलों में से। देन मोस्ट अदर गेम्स बोलो, या फिर देन मेनी अदर गेम्स, ये भी यूज हो सकता है। तो क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर या मोस्ट अदर गेम्स। नो अदर पोएट इज सो फेमस एज तुलसीदास, कोई भी कवि इतना फेमस नहीं है जितना तुलसीदास, कोई भी नहीं, अर्थात फिर सबसे ज्यादा हो गया। बनाना क्या है? कंपैरेटिव, अर्थात तुलसीदास किसी, जब कोई नहीं इनके समान फेमस है तो तुलसीदास किसी भी कवि से ज्यादा फेमस है। अर्थात कंपैरेटिव बनाना है तो तुलसीदास इज मोर फेमस देन एनी अदर पोएट, किसी भी कवि से ज्यादा। तुलसीदास इज मोर फेमस देन एनी अदर पोएट, ये कंपैरेटिव है। अगर सुपरलेटिव कहेंगे तो तुलसीदास इज द मोस्ट फेमस पोएट, ये हो जाएगा।
सूरदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। सूरदास सबसे महान कवियों में से एक हैं, पॉजिटिव बनाना है। तो जब सबसे महान कवियों में से एक, यानी बहुत से कवि हैं उनमें से एक, तो जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो यही कहेंगे कि बहुत कम कवि इतने फेमस हैं जितना सूरदास, अर्थात वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज सूरदास। बहुत कम कवि इतने महान हैं जितना सूरदास, बहुत कम, यानी हैं, कुछ हैं, उनमें से हैं, तभी वेरी फ्यू लगाया गया है। इधर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिखा है तो समझो कुछ खास खास में से एक, यानी सबसे महान कवियों में से एक। तो इस तरह से सेंस लगाना पड़ेगा। इसके लिए एक हम चार्ट भी बनवाते हैं और हो सकता है कि कक्षा 12 वाले छात्रों के पास इसका चार्ट हो भी, और अगर कक्षा 11 वालों के पास नहीं है तो तीनों वीडियो देखें और उससे समझें। बहुत कुछ क्लास में भी बताया जाएगा, समझने का प्रयास करें, क्योंकि टॉपिक ये बहुत कड़ा होता है। इंटरमीडिएट में ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे कठिन टॉपिक होता है। तो इसको एक बार और देख लो कि सूरदास इज, पॉजिटिव बनाना है, वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज सूरदास। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। लोहा किसी भी धातु से ज्यादा उपयोगी होता है, यानी लोहा किसी भी धातु से ज्यादा, सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। जब किसी भी से ज्यादा तो समझो सबसे ज्यादा, और सुपरलेटिव बनाना भी है तो सबसे ज्यादा, अर्थात आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, अर्थात लोहा सबसे ज्यादा उपयोगी धातु है। तो जब सबसे ज्यादा कह दिया गया तब उसी में लिखा था किसी भी धातु से ज्यादा उपयोगी, अर्थात सबसे ज्यादा उपयोगी। तो सबसे ज्यादा उपयोगी है तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। कंपैरेटिव अगला बनाना है, बेंगलुरु इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। बंगलौर भारत में कुछ मुख्य सुंदर शहरों में से एक है, यानी मुख्य सुंदर शहर और भी हैं भारत में, उनमें से एक है। तब फिर यही उत्तर में बनाएंगे कि बहुत कम शहर इतने सुंदर है, और तो ये बहुत कम जब कहेंगे तो वेरी फ्यू से स्टार्टिंग पॉजिटिव हो जाती है। कंपैरेटिव बनाना है तो कुछ खास में से ज्यादा सुंदर है, ये माना जाएगा। अर्थात देखिए, बेंगलुरु इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर सिटीज या देन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। फिर से देख लें, बेंगलुरु इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर सिटीज या देन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। तो इस तरह से और भी कुछ वाक्य आप लोग किताब से देखें, समझें। वैसे ये कठिन है, बहुत लॉन्ग अभ्यास से समझा जा सकता है। इसके पहले के तीनों वीडियो आप देखें तब कुछ बहुत समझ में आएगा। और जो कुछ नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, स्कूल में आ सकते हैं, फ़ोन से पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, मे यू लिव लॉन्ग